ठीक है बच्चों, चलिए प्रारंभ करते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट होगा स्लोप से। सभी ध्यान से देखें, पहले देखें बाद में फोटो खींचे, बस ज़्यादा नहीं कुछ करना है। मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है, तो उसका जो स्लोप होता है वो m = tan थीटा होता है। समझ में आ रही बात? दूसरा, अगर उसी लाइन पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो x1, y1 और x2, y2, तो ऐसी परिस्थिति में स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका होता है स्लोप निकालने का। अगर लाइन की इक्वेशन दी हो ax प्लस by प्लस c = 0, तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? m = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? a, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? b। इस तरीके से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के टोटल कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि ये है, इसमें इसका कुछ एंगल वेंगल पता होगा जिसके कारण हमें इसका स्लोप m पता है, कितना है? tan थीटा। और ये y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो क्या कट कर रहा है? c कट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी इक्वेशन होगी y = mx + c, जहाँ m भी पॉजिटिव होगा और c भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आगे देखिए। अभी इसी में मैं आपके सामने कुछ और फिगर बना रहा हूँ। जैसे अगर ग्राफ ऐसा है, ऐसा तो हो गया ना, ये तो बता दिया। इस वाले को देखो, अगर ऐसा ग्राफ है तो यहाँ पर इंटरसेप्ट तो इसका इस पे c ही है, लेकिन एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज है, तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसकी भी इक्वेशन y = mx + c ही होगी, जिसमें m नेगेटिव होगा और c पॉजिटिव होगा। अगर ऐसे कोई ड्रॉ कर दिया जाए तो इसमें देखो c क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एंगल क्या है? एक्यूट, तो स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसकी भी इक्वेशन y = mx + c होगी, लेकिन इसमें m पॉजिटिव होगा और c नेगेटिव होगा। इसी में अगर मान लीजिए कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ऐसा। अब इसमें एंगल ऑब्ट्यूज है और इंटरसेप्ट आप देख ही रहे हो क्या है ना? तो यहाँ पर आपका इक्वेशन y = mx + c होगी, लेकिन इसमें m भी नेगेटिव होगा और c भी नेगेटिव होगा। तो और इस वाले का तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से टोटल 4 तरीके की लाइंस इसमें ड्रॉ की जा सकती हैं, और वो चारों तरीके की लाइन में किसका स्लोप पॉजिटिव, किसका नेगेटिव, किसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव, किसका इंटरसेप्ट नेगेटिव, ये बड़ी सरलता से यहाँ समझ में आ रहा है। इसे कोई बैठ करके रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉजिकली इसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी आपको पूरे 30 सेकंड का समय दिया जाता है फ़ोटो खींचने के लिए। में एक केस और बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि एंगल एक्यूट है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और c की वैल्यू क्या है? 0। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा y = mx।
और जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। इसी में एक और बना सकते हैं, ये इसमें आपको दिख रहा है c तो 0 है ही है और y इक्वल टू एम एक्स है, तो एंगल क्योंकि ऑब्ट्यूज है तो m लेस देन। समझ में आ रही बात सभी को? इसके अलावा देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, एक लाइन जो कि क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है और यहाँ से मान लीजिए b इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो इसमें y हमेशा कितना होगा, b होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन सिंपली y इक्वल टू b हो जाएगी। और अगर इसी में ऐसे खींच दें तो यहाँ y इक्वल टू माइनस भी हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव होगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग ना? ठीक है ना? या तो ऐसे लिखेंगे या तो लिखेंगे b और बोल देंगे b क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और यहाँ पर b ग्रेटर देन 0। कैसे भी कर सकते हैं, लिखने का तरीका। इसके अलावा अगर इसी में ऐसे और ऐसे लाइनें हो, ये a है, ये a है, तो यहाँ पर अब ये इसमें क्या है, y एक्सिस के पैरेलल, तो x इज इक्वल टू a, ये भी और ये भी। ठीक है ना? अब इसमें भी चाहे तो यहाँ चाहे तो माइनस ही लिख दे, बात खत्म हो गई, फिर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी कर सकते थे, यहाँ भी माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। सामान्यतः आप किताबों में देखोगे तो ऐसे ही लिखा मिलेगा, ये फॉर्मेट तो जो किताबों में मिलता है वही लिखते हैं, मतलब जो ज़्यादातर किताबों में मिल रहे। ठीक है, अब इधर देखो, इसके बाद फिर क्या है, कुछ और छोटी बातें, जैसे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस में y हमेशा 0 होता है। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू, और स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? It is defined as a path whose slope is always constant, जिसका स्लोप निरंतर क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। पाथ या लोकस भी लिख सकते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है? तो ये स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ छोटी छोटी ज्ञान भरी बातें थी। जल्दी से फोटो खींचो। क्या चीज? हाँ, उसके बाद कैमरे में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब इसे मिटा देना। सभी लोगों ने फोटो क्लिक कर ली, समझ में भी आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, पैराबोला ड्रॉ करने जा रहे हैं। कैसे पहचानोगे पैराबोला है? x क्वाड्रेटिक हो एंड y लीनियर हो, या फिर y क्वाड्रेटिक हो एंड x क्या हो, लीनियर हो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू ky, अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको।
अपवर्ड पैराबोला। ठीक है ना। अब इसमें क्या चीज, परवलय, परवलय हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, पहचान क्या होगी इसे समझिएगा ध्यान से। पहली बात, अगर y पे लीनियर है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, जिसमें लीनियर है उसी के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये ऊपर को होगा कि नीचे डिपेंड करेगा यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस के तरफ भागेगा, और अगर यहीं पर ऐसा हो जाए नीचे को तो यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के। इसे डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। इसी में अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो तो अब की बार लीनियर किस पे हो जाएगा, एक्स पे हो जाएगा। इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, और अगर यहां पे घुमा दें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इतना समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं साइडवर्ड पैराबोला, लेकिन ठीक है रहने दो। इतना क्लियर हो रहा है सभी को? अब इसमें क्या था, x में लीनियर था तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर पॉजिटिव है यहाँ पर तो पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट भागेगा, निगेटिव है यहाँ पर तो नेगेटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होके भागेगा। एकदम क्लियर हो रही है बात सभी को? ठीक है, पहले इतना कॉपी करिए फिर आगे बताते हैं, मतलब फोटो खींचिए इसका जल्दी से। ठीक है, आगे देखिए। इलिप्स की बात करते हैं। अब देखिए जरा, a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0 0 कॉमा b 0 कॉमा माइनस b, ये वर्टेक्स होते हैं। पॉइंट का नाम a डैश, b डैश। इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब ए डैश, दिस इज 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बी डैश, दैट इज 2b। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए डैश 2a हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बी डैश 2b हो जाएगा। इसके अलावा इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फोकस होता है इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा, इसमें से बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। इसी में अगर मान लीजिए ये वो कंडीशन है जिसमें a ग्रेटर देन b है,
अगर इसी में कह दिया जाए इफ बी ग्रेटर देन ए, तो यही कुछ इस तरीके से हो जाता है, और इसके कोऑर्डिनेट 0, b ही रहते हैं, इसके 0, -b रहते हैं, इसका a, 0 होता है, इसका -a, 0 होता है। इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे 0, be, इसके हो जाएंगे 0, -b। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? बस कौन बड़ा है कौन छोटा, उसी आधार पे सारी की सारी कहानी लिखी जाती है। अच्छा, इसके बाद पहले तक कॉपी करिए, फोटो खींचे जो भी हो, या चलिए इसमें एक चीज़ और बता देते हैं। हाइपरबोला भी ऐसे ही डिटेल में होता है, लेकिन वो हम उतना डिटेल में पढ़ना नहीं। इवन तुमको मैं बताऊं, इसकी भी जरूरत इतनी नहीं है, आप चाहे तो इसे भी, चलो लिख दिया तो लिख दिया। इधर देखो अब ध्यान से। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है तुम्हारा, वो आता है इसी में हाइपरबोला। हाइपरबोला की जनरल फॉर्म नहीं बताएंगे, सीधे स्पेशल केस पे आते हैं। दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनता है, देखो या तो इस तरीके से ऐसे भाग रहा है या इस तरीके से ऐसे भाग रहा है। इसमें से इसकी भी इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर होगी और इसकी भी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर होगी। मतलब ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। तो तुम्हें वहाँ बनाना तो है नहीं, तुम्हें वहाँ सिर्फ देखना होगा कि बना कौन सा है। ठीक है, और एक और कॉम्बिनेशन चलता है इसमें, अक्सर तुम लोगों को यही देखने को मिलता है, ये वाला नहीं मिलता जो आप बता रहे हैं, ये और ये। इसमें एक्स वाई इज इक्वल टू -c स्क्वायर हो जाता है, यहाँ एक्स वाई इज इक्वल टू भी -c स्क्वायर हो जाता है। तो अब -c स्क्वायर है तो इनमें से कोई भी बनेगा एक, और +c स्क्वायर है तो इन दोनों में से कोई भी एक बनेगा। ये केस होता है एक्चुअली x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y वाला। सॉरी, और ये केस होता है तुम्हारा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/y। ऐसे ही x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/। समझ में आ रही बात सभी को? जल्दी से पढ़ो फास्ट। हाँ जी, हाँ इसमें एक मिनट रुकिएगा, इसको चाहे आप ना भी बनाए क्योंकि इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ क्या कह रहे हैं? y इक्वल टू 1/x तो बता ही दिया, यही तो है। y इधर कर लो, x इधर कर लो। अभी आएगा, पहले देखिए आएगा, सब होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? पहले देखिए मैं आपको वो सारे ग्राफ बता दूं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, और बाकी मैं ग्राफ की बात करूं तो दुनिया में अनंत फंक्शन है, और जितने भी फंक्शन होते हैं हर फंक्शन का ग्राफ बनता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ सीखने हैं, समझ गए ना? हाँ, मैथ्स वालों को भी सारे ग्राफ नहीं आते। इधर देखो, वो भी कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ से ही काम चलाते हैं, बस वो थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते, इतना ही फ़र्क है। चलिए इससे आगे बात करें। हाँ जी, लिख लिया? ठीक। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू, सभी को आता होगा उम्मीद करता हूँ, ऐसा बनता है। ये +1 होता है, ये -1 होता है,
ये पूरा साइकिल 2 पाई का होता है, ये पाई का होता है, π/2 होता है, 3π/2 होता है, और ये कथा चलती रहती है ऐसे ही। y = a sin x मान लो बनाना है। यह ग्राफ फिर से ऐसे ही बनता है, इस पे प्लस से हो जाता है, माइनस से हो जाता है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद अगला क्या बन सकता है? मान लो हम तुमसे बोले y = -sin x अगर आप बनाओ, ये ग्राफ क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। है ना? ये क्या हो जाएगा? +1, ये क्या हो जाएगा? -1। बाकी सारी कहानी वही है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? जिस तरीके से हमने sin x के साथ खेल किया है, वैसा ही खेल आप cos के साथ भी कर सकते हैं। तो y = cos x क्या होता है? पहले तो उसका ग्राफ ऐसे चलता है, ये सब देख लो, बहुत जगह काम आएगा, खासतौर से जब सर आपको ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ाएंगे तो बहुत काम आएगा, या जब मैं आपको SHM पढ़ाऊंगा तो वहाँ बहुत काम आएगा। तो वहाँ उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो अभी समझ रहे हैं, बाकी लोग वहाँ भी मज़े करेंगे। फिर ये 2 पाई है, ये पाई है, ये π/2 है, 3π/2 है, +1 है, -1 है, एंड जो भी है। इतना समझ रहे हो? इसके बाद जो अगला पॉइंट था वो है इसी में y = a cos x। अच्छा, और एक चीज़ बता दूं, sin x की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच कुछ भी हो सकती है, और x की वैल्यू -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, समझ रहे हो? और इसमें भी वही -a से लेकर के +a तक कुछ भी, और x सेम रहेगा, x में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर भी वही है, कुछ अंतर नहीं। बस ये याद रखो, मेन है इसको ध्यान रखना और इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो y = क्या हो जाएगा? a cos x। a cos x में ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, उसमें कुछ नहीं होता है, बस यहाँ +a हो जाता है और यहाँ माइनस में हो जाता है। यहाँ 2 पाई होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ 3π/2 होता है, एंड सो ऑन। समझ रहे हैं आप लोग? और y = -cos x भी हो सकता है। उसमें ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ नीचे से चलता है इस तरीके से, और चलता रहता, रुकता थोड़ी है, चलता रहता है। इसमें भी इधर को क्या है? +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ π/2 है, यहाँ 3π/2। क्या इतना समझ में आ रहा है? तो पहले इतनी डिजाइन जल्दी से फोटो खींचो, शुरू हो जाओ बहुत तेजी में। आज इतना पढ़ा देंगे जितना 2 घंटे में पढ़ाते हैं। जल्दी लिखो।
हाँ वीडियो पढ़ेगा भाई, फिर भी फ़ोटो खींच लें। जिनका मन हो आज ही पढ़ना है तो वीडियो के चक्कर रुके थोड़ी रहेंगे। हाँ आज पढ़ जाएगा तो डाउनलोड कर लोगे, सही बात है। अभी ग्राफ अगर पढ़ाया जाए तो कम से कम 5-6 घंटे पढ़ाया जा सकता है, इतना ग्राफ होता है, समझ रहे हो। तो लेकिन तुम्हें जितना बता दिया जाए तुम समझ लेना यही ग्राफ का अंत है, इससे ज़्यादा ग्राफ ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें से बहुत सारा ग्राफ आपका केमिस्ट्री में भी काम आएगा। अबे तो हम तो मतलब मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम नहीं पढ़े होंगे क्या? मतलब एकदम ही राज। फंक्शंस की वैल्यू से पता चलता है ना। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, समझ रहे हो। इधर देख लो भाई, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ सीख के तुम क्या करोगे? तुम ना सीखो, y इक्वल टू एक्स क्यूब का सीख लो, अच्छा लगेगा। ऐसा होता है, अच्छा लग रहा है। y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ, भैया जी आपको पता है एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1। जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा y भी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो और जैसे जैसे x नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा y टेंडिंग टू 0 होगा। ये इसके वो एक्सट्रीम्स हैं जिनकी मदद से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये समझ में आ गया। एक तो ये 0,1 से गुजरेगा, तो 0,1 का मतलब कहीं यहाँ पे होगा, x 0 और y 1। और जब x पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो y भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब x पॉजिटिव इन्फिनिटी तो y पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ यहाँ पर ऐसे भाग रहा है। आप पूछ रहे हैं ना कैसे सोचते हैं, अभी सोचने वाले ग्राफ आ गए, बाकी कुछ लोग रट भी लेंगे मुझे मालूम है। और जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागता है तो y टेंडिंग टू 0, तो यहीं से ग्राफ ऐसे आ जाता है। समझ गए ना? तो कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। कितने अच्छे बच्चे आप लोग। 0,1 इसी में अगर कहीं ग्राफ y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ड्रॉ करना, तो यहाँ भी सब चीज़ें लगभग वैसी ही रहती हैं। x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 होती है, x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये y टेंडिंग टू 0 हो जाता है इसमें, क्योंकि अब ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी चलता है, और x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता है। देखो अगर किसी को इन सब को देख के तकलीफ हो रही हो तो देखें ही ना, उनके लिए अलग व्यवस्था है। भैया इसका ग्राफ ये होता है, ठीक है, और वो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। टच मत करा देना, यहाँ पे पैरेलल हो जाता है, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,1 ही, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिख रहा था थोड़ा सा, ऐसा है, मतलब यूं कर्व है, कर्व। समझ रहे ना सभी लोग? बहुत तेजी में फोटो खींचो। आज के बाद आपको ग्राफ के लिए भटकना नहीं है, जब कभी ग्राफ की जरूरत हो यहाँ पहुँचिए, ग्राफ दिख जाएगा आपको।
मिटा रहे हैं। वो कल सब इसे कॉपी में लिख के लाएंगे, तो कल जो पढ़ाएंगे वो आराम से पढ़ाएंगे, पूरा ही पढ़ा देंगे। आराम से लिख भी लेना, चाहना साथ में लिख लेना, कल की कोई दिक्कत नहीं है। कल लगभग मैथमेटिक्स पूरी हो जाएगी, आपको जो ज़रूरत है वो सारी। हाँ भाई, तो मैच कितने बजे से शुरू हो रहा है? ये बात 1 बजे छोड़ देंगे, भागते हुए जाना, बॉल छूटनी नहीं चाहिए, सारी फील्डिंग तुम्ही को करनी है। देखो इधर ध्यान से, किस पे देखोगे तुम लोग? फ्री वाला है ना ये, तो पेड है, पैसे दिए हो, टेलीग्राम से डायरेक्ट लाइव चलवा। ठीक है, देखिए भाई, हमको भी लिंक भेज देना। हाँ, तो अभी चर्चा कर रहे थे, जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। एक और ग्राफ आता है जो तुम लोगों को हो सकता है फिजिक्स में कम मिले, लेकिन केमिस्ट्री में मिल जाएगा, पसंदीदा ग्राफ आपका, y = log x to the base e। इसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पहले एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तो x e की पावर y, x e की पावर y। एंटी लॉग लेने में जिनको तकलीफ है उनको मैं बता दूं, जब लॉग हटेगा तो इसका बेस यहाँ से निकलता है और इसको कहता है आओ मेरी खोपड़ी बैठ जाओ। बेस यहाँ से निकलता है और इससे क्या कहता है? आओ मेरी खोपड़ी बैठ जाओ, ये बैठ जाता है। अब ग्राफ बनाना है, y = 0 पे x की वैल्यू 1, इंटरसेक्शन पॉइंट बदल गया। जब ये बनाओगे तो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ जाएगा 1, 0। अब देखो, जब y टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, और जब y टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी मतलब नीचे भागेगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो वो 0, तो x टेंडिंग टू 0 हो जाता है। कैसे होता है थोड़ा मैं तुम्हें आइडिया भी दे देता हूँ। देखो ऐसे, देखो यहाँ पे तुम्हें जिसका मन कर रहा है सीखने का उसको बता रहे हैं। x बराबर e की पावर जब माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो 1/e की पावर इन्फिनिटी, और 1/e की पावर इन्फिनिटी इनफाइनाइट होता है तो 0 हो गया। तो जब जब y टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो x टेंडिंग टू 0 हो जाता है। तो अब देखो प्लस पे तो प्लस जा रहा है, और जब y टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो x क्या होता है? 0 को, मतलब ओरिजिन के करीब, ऐसे टच करने की स्थिति में। समझ में आ गया ग्राफ? ये ग्राफ ऐसे बनता है। अब इसी में लगे हाथ तो थोड़ा ये भी सीख लो लॉग के बारे में, कि जैसे लॉग m × n जो होता है बेस a पे, कोई भी बेस हो सकता है, log m प्लस log n, log m/n टू द बेस a, log m माइनस log n, और log m की पावर n टू द बेस a, n log। अगर जिस चीज़ का log लिया जाए बेस भी वही हो तो वैल्यू 1 होती है। अगर यही चीज़ें चाहें तो हम लोग बेस e पे भी लिख सकते हैं। किस पे लिख सकते हैं? बेस e पर। सारे फॉर्मूले वही रहेंगे। बेस e जब होता है, बेस क्या हो? जब बेस e होता है तो उसे नेचुरल लॉग भी कहते हैं, और जिसे हम जैसे log x टू द बेस e लिखा है तो उसे log नहीं ln x भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग। फिर नेचुरल लॉग कहीं लिखा है, इसका मतलब बेस e लगा हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ रही सभी को? कोई दुविधा तो नहीं किसी बच्चे को? तुरंत कॉपी करें, मतलब फोटो खींचे, तीव्र गति से फोटो खींचे जल्दी से।
सर्किल अगर इसका ओरिजिन 0,0 है और रेडियस r है तो इसकी इक्वेशन होती है x² + y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r²। और अगर इसी में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उधर बना देते हैं, इसका सेंटर h, k और रेडियस r हो जाए तो x - h² + y - k² इतना समझ में आ गया? कोई दुविधा तो नहीं किसी को? चलो फिलहाल अभी इतने से